कौमों की ज़िंदगी में कुछ दिन इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, जिसके बायस उनका तशख़्ख़ुस एक गयूर और जुर्रतमंद कौम का होता है। पाकिस्तान की तारीख में अगर बात की जाए तो 6 सितंबर एक ऐसा ही बहुत बड़ा दिन है। ये वो दिन है जब पूरी कौम चैन की नींद सो रही थी, लेकिन पाक फौज सरहद के निगरानों की तरह सरहद के निभानों की जो आंखें निगरानों की वो खुली थीं, और इसी दौरान दुश्मन ने हमारे प्यारे पाकिस्तान पर हमला करते हुए एक गीदड़ बबकी दिखाई कि वो अपना नाश्ता लाहौर पहुंचकर करेगा। लेकिन वतन के इन बहादुर बेटों ने ऐसा जवाब दिया कि जो नाश्ता लाहौर करने चले थे, जिंदगी भर का खाना ही भूल गए। इस दिन की मुनासबत से पूरी पाकिस्तानी कौम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफाए पाकिस्तान मनाती है। 6 सितंबर 1965 की जंग पाकिस्तानी कौम के लिए एक वकार और लाजवाल इस्तक़लाल का इस्तियारा है। ये वही दिन है जब पाक फौज ने मुल्क की सरहदों का दिफा बड़े बावकार अंदाज में मौसर बनाते हुए दुनिया को ये बावर कराया कि हम एक जिंदा कौम है। इस दिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ जो कहने यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया, जो आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह का काम करता रहेगा। आज के दिन जी पाकिस्तान के हर फर्द को अहद करना है कि वो वतन अजीज़ की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत को ज़िंदगी की सबसे पहली और बड़ी तरजीह बनाकर इस शऊर को अगली नस्लों तक पहुँचाएंगे। आज के दिन सब पाकिस्तानी कौम उनके बहादुर बेटों को सलाम पेश करी है, जिन्होंने सन 1965 की जंग में तमाम मार्कों में मुल्क की जो इज्जत है, वकार है और सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाया और अपनी जानों का नजराना पेश किया। जनाब, दुनिया भर में पाकिस्तानियों को यौम दिफाए पाकिस्तान मुबारक हो, और इसी हवाले से आज हमने सोचा कि स्टार्ट में हम बात भी करेंगे। और आज के दिन हम मुख्तलिफ तकरीबात का आगाज़ हुआ दिन में, और हमने देखा भी कुछ इस हवाले से। अब क्योंकि सबसे पहले यकीनी तौर पे पाकिस्तानी होने के बाद आप एक फ़ौजी हैं, तो मैं आपके ख्यालात, आपके जज्बात 1965 6 सितंबर के हवाले से जानना चाहूँगा। आप इस दिन को कैसे देखते हैं? देखें, ये 6 सितंबर जो है ना, ये यकीन करें, इट वाज अ डे जब पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना वो बिल्कुल शीशा पिलाई दीवार बन गई थी। और जो एक आपको पता है कि हमारे एक डरपोक और मकार दुश्मन जो है उसने सुबह अर्ली मॉर्निंग अटैक किया, और बड़ा उसका प्लान था कि लाहौर के जिमखाना में जाके हम ब्रेकफास्ट करेंगे, एंड नॉट रियलाइजिंग द कैपेबिलिटीज एंड प्रोफेशनलिज्म और जज्बा ईमानी जो पाकिस्तानी फौज का था, और पूरी कौम जो खड़ी थी। मैंने यकीन करें, आई वाज जस्ट यंग स्टूडेंट उस वक्त, और जिस तरीके से पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम ने मिल के दुश्मन का दिफा किया और उसके दांत खट्टे किए, ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। ये ऐसा जज्बा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि आप हैरान होंगे कि लोग जब पता चला कि जी लाहौर रावी ब्रिज के ऊपर दुश्मन की छाताबरदार फौज उतर रही है, तो लोगों ने डंडे और लालटेन लेके भाग पड़े उस तरफ कि जी हम डंडों से इनको मारेंगे। और जब जहाज आते थे, डॉग फाइट होती थी आसमान के ऊपर हमारे जहाज इंडियन के साथ, तो वहाँ लोग छतों में जाके तालियां बजा रहे होते, नॉट रियलाइजिंग कि बुलेट्स फायर हो रही हैं और कोई जख्मी, और वाकई जख्मी भी कुछ हुए। लेकिन वो ऐसा जज्बा मैंने आज तक नहीं देखा ऑनेस्टली। और वो उसमें इस तरीके, और वो फिर एक मलका तरन्नुम नूरजहां के वो मिली नगमे इतना खून गरमाते थे नौजवानों के, हमारे फौजियों के, कि हर एक के बंकर के ऊपर वो ट्रांसिस्टर पड़े होते थे और वो नोट पाकिस्तान में चल रहे होते थे। और जब फौजी शहर में से गुजरते थे तो यकीन करें उनकी गाड़ियों के ऊपर औरतें, बूढ़े, बच्चे इतना सामान ला देते थे कि उनका बस नहीं चलता था, खुद जाके मोर्चों में इनके साथ बैठ जाए, उनकी लड़ाई करें। आई थिंक ऐसा था, और इसी वजह से आपने देखा कि इतना अटैक उन्होंने किया, लाहौर पे किया, सियालकोट पे किया, वहाँ निशान हैदर मेजर राजा की भट्टी को मिला, जिस तरीके से लाहौर का दफा किया। ये वो एग्जाम्पल हैं जिससे हमेशा हम रहनुमाई हासिल करते हैं। एक नया जज्बा होता है, एक नया वलवला होता है कि हमने आइंदा के लिए भी दुश्मन को इसी तरह फेस करना है व्हेनेवर ये कोई ऐसी बेस्ट एडवेंचर करे। अच्छा बिगेर साहब, आपने खुद भी कहा कि वो जज्बा, वो शौक और फौज के साथ जो इजहार यकजहती है, 6 सितंबर के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, और ये हम देखते हैं कि अभी भी जब भी कोई ऐसे वाक़या, जब भी हम अपने दुश्मन की बात करते हैं, जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी उनकी जानिब से की जाती है, तो अभी भी कौम के अंदर शायद वो इंथुजियाज़म है। तब शायद सोशल मीडिया या इस तरह के मामलात नहीं होते थे, पर अब
चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं। इस नए दौर में जो ये नई चीज़ें हैं, जिसके साथ ऑब्वियसली कुछ इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, और अच्छी बुरी चीज़ें दोनों साथ जुड़ी हुई हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो आई एम श्योर कि ये जज्बा जब भी पाकिस्तान को कोई भी मुश्किल आती है और हमारा दुश्मन हमारी तरफ में नजर से देखता है, पूरी कौम यकजा हो जाती है। और ये एक फौज की जो स्ट्रेंथ है, देखें लड़ाई जो होती है ना, हमेशा यू फाइट एज ए नेशन, द आर्मी डजंट फाइट अलोन। इसलिए मुझे यकीन है और हर दफ़ा मैंने देखा है कि फ़ौज हमेशा मुख्तलिफ़ात से खड़ी होती है। और जो दुश्मन का नैरेटिव रहा है और अभी भी है कि किसी तरीके से फ़ौज और अवाम में जो एक एतमाद है, इसको तोड़ दो, फ़ौज को और अवाम को दूर कर दो और फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। याद रखें, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज़ अ सिंबल ऑफ फेडरेशन। ठीक है, फौज मजबूत है तो पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत है। और इसकी आपको अंदाजा नहीं है, यकीन करें, मैंने सियाचिन पे सर्व किया है। इस तरह 20,000 फीट के ऊपर नौजवान 30 डिग्री टेम्परेचर माइनस के अंदर वहाँ पर ड्यूटी दे रहा है। फिर कश्मीर के पहाड़ों पे देखें, फिर पंजाब में देखें, फिर रेगिस्तान में देखें, और कभी वो ये सोच नहीं है। और वो 6-8 महीने उस पोस्ट से नीचे उतर ही नहीं सकते, बर्फ जमी होती है। तो ये जो कुर्बानी, फिर उसके बाद आपके साथ इंटरनल सिक्योरिटी में, टेररिज्म में जो ये इनके हमारे देखें कितने ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, और हमारे ऑफिसर्स की तादाद हमेशा शहादत की ज्यादा होती है बिकॉज दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो ये सारी चीजों को देखें तो मेरे ख्याल में हर वक्त इन चीजों को कौम को याद रखना चाहिए। और 6 सितंबर बनाए भी बिग साहब, ये भी बताइए कि ये जो जिस जज्बे का आप जिक्र कर रहे हैं, एक कामयाब फेडरेशन के लिए तगड़ी आर्मी ज़रूरी है, और तगड़ी आर्मी के लिए उससे पीछे नेशन का बैकअप बहुत ज़रूरी है, एज यू हैव सेड, और वी ऑल नो दैट, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। जब तक कौम पीछे खड़ी नहीं होती, फौजें जंग नहीं लड़ती, कौमें जंग लड़ती हैं। इसमें क्या वक्त के साथ साथ कोई तब्दीली भी आई है, कमी या ज़्यादती भी हुई है, ये जो ताल्लुक़ रहा है? और इन केस में थोड़ा सा और खुल के बात कर लेता हूँ, असर हाजिर के अंदर कुछ सियासी अनासर या मामलात को लेकर ये फासले बढ़ाने की कोशिश की गई है, कुछ हद तक लोग कामयाब भी हुए हैं आईएमएस से। आप इसको कैसे देखते हैं? और इस खलीज को कम करने के लिए, जो कि यकीनी तौर पर जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसका हिस्सा है, और काफ़ी हद तक जैसे अरुला ने कहा कि नए नए टूल्स इस्तेमाल होते हैं इसके लिए पाकिस्तान आर्मी के पास क्या स्ट्रेटजी और पाकिस्तानी कौम की क्या जिम्मेदारी है? देखें, ये एक पॉलिटिकल पार्टी में डेफिनेटली आपको पता है कि एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया एंड नॉट रियलाइजिंग कि इससे मुल्क की सलामती और बका को कितना नुकसान होगा, नेशनल सिक्योरिटी इशू को कितना बड़ा इशू होगा। जब 65% यूथ है, आपने उनके माइंड को पॉल्यूट कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया, और फिर उसके बाद 9 मई को जिस तरह कल्मिनेट किया, दैट वाज वेरी वेरी सीरियस। ऑनेस्टली नाकाबिले माफ़ी बात है कि इतना आप यादगार शोहदा कैप्टन कर्नल शेर निशाने हैदर, उनकी यादगार को डिस्ट्रॉय किया गया। लाहौर में कोर कमांडर का देख लें, MM आलम, जो जिनके कारनामे दुनिया की एयर अकेडमी में पढ़ाए जाते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल कि 1-1.5-2 मिनट में 5 जहाज उन्होंने गिरा लिए। ब्रिलियंट, आप जस्ट इमेजिन करें आप, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी एयरफोर्स जिस तरीके से दुश्मन के इलाके में जाके, मुझे अभी भी आ रहा है हलवाड़ा, पठानकोट के जी, वो जाके उनके जहाज खड़े के तबाह कर दिए, उनकी एयरफोर्स को इनफेक्टिव कर दिया, एयर डोमिनेंस कर दी। मुसल्ला फौज जाके कसूर में जाके केमकरन के ऊपर कब्जा कर लिया, जो कि इंडियन डिजाइन थे कि जी पाकिस्तान में आएंगे, उलट हो गया। सियालकोट में दुनिया की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई हुई चमिंडा के महाज के ऊपर। तो ये वो चीजें हैं जो जिससे यू ड्रॉ रीअश्योरेंस एंड स्ट्रेंथ दैट पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम ये एक एक, क्योंकि 5th जनरेशन वॉर में अब उसका कन्वेंशनल वॉर बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। दे वांट टू गो एंड हिट द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड दे वांट टू डिवाइड। ठीक है, तो भाई साहब, वक्त मेरे पास कम है, आपकी इस नई असाइनमेंट के हवाले से भी एक सवाल मैं जरूर करना चाहता हूँ। कैसा तजर्बा है जी? आप निगरान वज़ीर आला की सीट पे बैठे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सूबा है। अब तक क्या एहसास है, और लोगों की क्या हमें बड़ी उम्मीदें हैं? हम जब आपका नाम आया तो आई वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन के चले एक ऐसे आदमी को लगाया जो कि डिजर्व करते हैं। तो सर, क्या एहसास हैं अभी तक, क्या फाइंडिंग्स है आपकी, क्या करने जा रहे हैं? देखें, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, खास तौर पे देखें कराची में, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज़्यादा 2-3 चीज़ें हो रही थी। एक तो स्ट्रीट क्राइम की इंतहा हो चुकी है, स्नैचिंग, चोरी, पर्स छीन लेना, फायर कर देना, ATM से लोग पैसे निकाल रहे हैं कर देना। ये हमारी 3-4
स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो हमने इमीडिएटली करनी है। नंबर 2, इसके बाद मुनशियात आपने देखा कि बच्चों को 65% हमारी यूथ है जी जी। और उनके अंदर देखें कि स्कूल कॉलेज में तो हमें जहाँ ये फैक्ट्री हैं गुटखे की और बाकी ये चीज़ों में नशियात की, कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, कौन लेके जाता है, कौन वहाँ देता है, इनके खिलाफ बड़ा सख्त क्रैकडाउन हम करने लगे हैं। और थर्ड इम्पोर्टेंट मोस्ट, इस कच्चे में जो इस वक्त डिकॉइट्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डाली हुई है, आपने वीडियो भी देखी होंगी। वो हमने बेचारे मगवीर हमने रिकवर भी कर लिए हैं, धरने भी ख़त्म करा दिए हैं और अभी इंशाल्लाह बस हमारी आज शायद पोस्टिंग निकलेंगी ये DIG की और SSP की और 3-4 दिन के बाद विल सी के व्हील को ऑल आउट कच्चे में ऑपरेशन के लिए, ताकि डिकॉइट में जैकोबाद, कश्मीर, शिकारपुर और इन जगहों के ऊपर हमें ऑपरेशन करने हैं। तो साइमल्टेनियसली जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो बहुत है कि वी शुड बी एबल टू सक्सीड। तो अब रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट भी हो सकती है, क्योंकि जब आर्मी चीफ कराची में थे एक दिन पहले तो उन्होंने एज पर द इंफॉर्मेशन उन्होंने वहाँ पे कहा कि हम इंगेज करेंगे हर वो जरिया जिसके ज़रिए हम अमन व अमान कायम कर सकें। और इससे पहले रेंजर्स ने बहुत बखूबी काम किया था। वी रिमेंबर कराची के अंदर क़याम अमन हुआ था आज से 2-3 साल पहले और फिर हालात ख़राब हुए। तो क्या, क्योंकि लोकल पुलिस तो माजरत के साथ इस वक्त आपके अंडर है बीरी साहब, लेकिन हमें पता है कि उसकी या तो कैपेसिटी नहीं है या उसकी विल नहीं है, जिसकी वजह से वो नहीं रोकते हैं, नहीं रोक पाते हैं ये जो स्ट्रीट क्राइम्स एंड ऑल है। तो क्या हम देख सकते हैं कि आप रेंजर्स की असिस्टेंस लेंगे या लोकल पुलिस से ही मदद लेंगे आप? नो, रेंजर्स इज गोइंग टू बी 100% नॉन कॉर्पोरेटेड। रेंजर्स और पुलिस मिलके कराची में भी और उसके बाद कच्चे में जो ऑपरेशन करने हैं उसमें भी रेंजर्स को हम एम्प्लॉय करेंगे। और आप देखेंगे कि हमने ये नेट ब्रेक करना है, जो सहूलतकार पथारीदार होते हैं और डेकॉइट्स का, इन सब के खिलाफ ऑपरेशन करके इनका डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। तो अभी दूसरी बात ये भी है कि कराची के अंदर जो गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन है, जो कि आप ओबियसली कैबिनेट का भी हिस्सा है, कितना मैंडेट इस गवर्नमेंट के पास है कराची के मामलात को बिलखुसूस बिकी साहब ठीक करने के लिए? चूँकि तकसीम बहुत ज़्यादा है, इससे पहले हमने देखा जो एथनिक वो कहना चाहिए एक डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको लेकर कितना चैलेंजिंग है ये आपकी कैबिनेट के लिए सारी सूरत हाल को लेकर चलना? देखें, ये तो चीफ मिनिस्टर की बात भी है और फिर चीफ आर्मी स्टाफ का भी, हर एक का ये नुक्ता नज़र है कि कराची को हमने सेफ सिटी बनाने, साथ हमने बड़ा एलेबरेट प्रोग्राम बन गया है, पैसा एलोकेट हो गया है सेफ सिटी करने के लिए। पूरे ओवरलैपिंग कैमरे अब कराची में लगेंगे ताकि कहाँ से मुजरिम आता है, कहाँ वो जुर्म करता है और कहाँ जाके छुपता है, सारा हमारे पर रिकॉर्ड होगा कंट्रोल रूम में। इंशाल्लाह इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा इस पर करेंगे। एक डिसाइडेड फैक्ट है कि हमने कराची को सेफ सिटी बनाना है, क्राइम फ्री बनाना है, मुनशियात फ्री बनाना है। मेरे ख्याल में स्मार्टली अगर काम हो, बीरी साहब आप हमसे बहुत बेहतर समझते हैं क्योंकि आपसे इतनी बात हुई है इस सारे मौजू के ऊपर। इन दी एंड चूँकि 6 सितंबर की बात हो रही है, मैं चाहता हूँ गेटिंग बैक टू द टॉपिक, दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डे और बहुत ज़रूरी है। आप बीइंग एन एक्स ऑफिसर आप कुछ कहना चाहें और इसके साथ साथ जो आजकल की यूथ है उसके लिए भी इफ़ यू जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज। देखें, आज के दिन में हमें एक ज़रूर अहद करना चाहिए कि पूरी कौम हम पाकिस्तान के दिफा के लिए मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है, नंबर 1, एंड ट्रस्ट योर आर्म्ड फोर्सेस, दे आर अवेक एंड यू हैव अ गुड स्लीप। मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान की सलामती बका के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने से कभी दरगेज नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सिर्फ मुसल्लह फ़ौज ने एनिमी का डिफीट करना नैरेटिव के जी पाकिस्तान फौज को लगा कर नहीं, यू शुड बी मोर, वी शुड बी जेल टुगेदर। यही चीफ आर्मी स्टाफ का पैगाम है कि मुसल्लह फौज अपने अवाम से बहुत मोहब्बत करती हैं, उनके लिए हर वक्त खड़ी हैं, हमें आपकी हर वक्त सपोर्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। एंड आई रिमेंबर जिस तरह जनरल राहील शरीफ साहब के टाइम के ऊपर कराची को क्लीन अप किया गया था, बहुत सारे मामलात हल हुए थे। हमें बहुत उम्मीदें हैं जनरल आसिम से, हमें बहुत उम्मीदें अब आपसे, चूँकि आप एक जिम्मेदार ओहदे पे हैं, जगह पे हैं। अल्लाह आपको भी हिम्मत दें एंड डू इट सर, आप ज़रूर इसको कर गुजरिए ताकि बहुत सारे लोगों की दुआएं आपका पीछा करें। थैंक यू वेरी मच। हारिस नवाज हमारे साथ मौजूद थे, निगरान वज़ीर आला सिंध। उनका कहना है कि हम कराची को हर सूरत में जराइम से पाक करेंगे।